हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी लेक्चर। तो इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कंपेयरिंग टू केसेस इन दी लैंग्वेज। ओके, कंपैरिजन ऑफ टू केसेस। तो फंडामेंटल रूल क्या है अपना इंग्लिश लैंग्वेज का कि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ होगा एंड ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ, इफ़ वी वांटेड टू कंपेयर दी टू केसेस। नाउ क्या होता है कंपैरिजन? जैसे कोई किसी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई किसी से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कोई किसी से ज़्यादा टॉल है, यह सब एट्रीब्यूट्स है कंपेयर करने के। और इन सारे एट्रीब्यूट्स को कौन डिनोट करता है? ऑल दीज आर डिनोटेड बाय द एडजेक्टिव्स, एंड दैट्स व्हाई वी नो दैट एडजेक्टिव हैज़ थ्री डिग्रीज। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री एंड तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर हमें सिर्फ एट्रीब्यूट किसी का दर्शाना है तो वी आर यूजिंग व्हाट द पॉजिटिव डिग्री। अगर किसी दो चीज़ों में कंपेयर करना है तो वी आर यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। एंड अगर सब चीज़ों में हमें, अगर पूरे ग्रुप में हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या एंटिटी को सबसे ऊपर का स्थान या दर्जा देना है तो वी आर यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल, शी इज़ अ वेरी टॉल गर्ल। तो यहाँ पे सिर्फ हमने एट्रीब्यूट बोला है एंड दैट्स व्हाई इट्स अ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव दैट वी हैव यूज्ड। शी इज़ टॉल, शी इज़ टॉलर दैन रोहित। तो यहाँ पे हमने रोहित को और शी को कंपेयर किया है एंड दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड व्हाट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, करेक्ट। एंड शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द होल क्लास। तो उसका एक सुपरलेटिव एट्रीब्यूट हमने बताया है। तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड व्हाट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। ठीक है। तो टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। टॉल एक पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर एक कंपैरेटिव डिग्री है एंड टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। वी ऑल न्यू दिस थिंग्स। नाउ जब भी हमें कंपैरिजन करना है इंग्लिश लैंग्वेज में तो हमारा फंडामेंटल रूल क्या बोलता है? द कंपैरिजन मस्ट हैपन बिटवीन द टू सेम केसेस, करेक्ट। अगर सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन है तो हमें सब्जेक्टिव केस के साथ ही करना पड़ेगा, एंड इफ़ वी आर डूइंग द ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन देन वी हैव टू डू इट विद द ऑब्जेक्टिव केस ओनली। तो जनरली क्या होता है स्पोकन लैंग्वेज में या कॉमन एरर है, हम जनरली यह रूल फॉलो नहीं करते हैं। जैसे इसी फर्स्ट एग्जाम्पल को पल को देखिए। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल सेज दैट राधिका इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन हर। ठीक है, हम स्पोकन में भी ये जनरली यूज़ करते हैं एंड इवन इन अ फॉर्मल राइटिंग। बट एक्चुअली इसको अगर हम ग्रामेटिकल रूल से देखेंगे तो दिस इज रॉन्ग सेंटेंस और दी कॉमन एरर ओवर हियर। कैसे? चलिए देखते हैं इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करके। देखिए, ईज क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब, करेक्ट। तो बी फॉर्म दी वर्ब है, दैट्स वाई इट्स अ लिंक इन वर्ब। इंटेलिजेंट क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव जो कि सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ होगा। अच्छा, मोर क्या है? इस वाले एडजेक्टिव को एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है, दैट्स वाई इट्स अ एडवर्ब। एंड राधिका इज व्हाट? दिस इज द सब्जेक्ट, करेक्ट। तो राधिका इज मोर इंटेलिजेंट दैन हर। नाउ हमें पता है सो, दैन, एंड, और यह सारे क्या होते हैं? दीज ऑल आर कंजंक्शंस इन टू द इंग्लिश लैंग्वेज। और कंजंक्शन का क्या काम क्या होता है? दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम कंजंक्शन करता है। ठीक है, दो क्लॉज को ज्वाइन करना एंड उसका काम क्या होता है? कंजंक्शन का। तो अच्छा, क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन। क्लॉज इज नथिंग बट व्हाट? द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखिए, क्लॉज क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इसको हम ब्रेक कैसे कर रहे हैं, यह सारी चीज़ें हमने बेसिक्स लेक्चर्स में कवर किया है। ऑलमोस्ट 60 to 65 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपको इसमें कुछ इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज़ रेफर ऑल दोज लेक्चर्स वन बाय वन फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। हमने इनको कवर किया है। तो अगर आप सीक्वेंस में पूरे लेक्चर्स देखेंगे तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए,
फिलहाल लेट अस कम बैक टू अवर सेंटेंस. राधिका इज मोर इंटेलिजेंट दैन हर. ठीक है, तो दैन क्या है हमारा एक कंजंक्शन, और हर क्या है, देखिए हर एक, अगर इसकी केस हम देखेंगे तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन. लेकिन डायरेक्टली प्रोनाउन कैसे लिख सकते हैं हम, यू नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने दो टाइप की मिस्टेक्स की है. फर्स्ट मिस्टेक इज दैट कि वी हैव नॉट यूज्ड, मतलब कंजंक्शन यूज़ करने के बाद भी हमने सेकेंड क्लॉज नहीं लिखा है. ओके, आफ्टर, इवन आफ्टर यूजिंग कंजंक्शन वी हैव नॉट यूज्ड द सेकेंड क्लॉज और रिटन द सेकेंड क्लॉज. एंड दूसरा, कंपैरिजन हम करना चाह रहे हैं. देखिए इस वाले सेंटेंस को अगर हम रीड करेंगे तो राधिका इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन हर, मतलब हर में और राधिका में हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, यू नो, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है. तो हमारा जो कंपैरिजन है, एक तो फर्स्ट क्लॉज में हम सब्जेक्टिव केस का यूज़ कर रहे हैं, देखिए राधिका एक सब्जेक्ट है, और सेकेंड क्लॉज में हम हर का यूज़ कर रहे हैं जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है. तो कंपैरिजन भी हम गलत कर रहे हैं, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम ऑब्जेक्टिव केस के साथ करें, विच इज़ रॉन्ग. So there are two mistakes into this particular sentence. First is using conjunction and still not written the second clause. और दूसरा, कंपेयर कर रहे हैं हम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का, जो कि रॉन्ग है. तो इसको अगर हमें रेक्टिफाई करना है तो हमें इस वाले क्या करना पड़ेगा, यह हर को कट करके हमें लिखना पड़ेगा राधिका इज मोर इंटेलिजेंट दैन आई एम. अभी एम मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, बिकॉज या तो हम यहाँ पे शी भी लिख सकते हैं, शी इंटू ब्रैकेट इज, मतलब अगर मेरे साथ अगर कंपेयर हो रहा है तो हम आई एम लिखेंगे, अगर किसी और लड़की के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं तो शी इज. ठीक है, नाउ एम एंड इज मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, वाई हैव रिटन इनटू द ब्रैकेट, बिकॉज वो बोथ वर्ब्स क्या है, अंडरस्टूड वर्ब्स है, जिनको हम स्पोकन में जनरली नहीं बोलते हैं, ओमिट करते हैं. ठीक है, लेकिन वहाँ पे वर्ब ज़रूरी है, वो अंडरस्टूड वर्ब है लेकिन वर्ब ज़रूरी है. क्यों, क्योंकि दैन अगर हम कंजंक्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर चाहिए, क्योंकि हमें क्लॉज लिखना है. तो आई हमारा बनेगा सब्जेक्ट और एम हमारा बनेगा वर्ब, जो कि एक क्लॉज का फुलफिलमेंट करेगा. तो हमारे दोनों जो मिस्टेक्स है वह रेक्टिफाई होगी. एक तो हमने कंजंक्शन के बाद सेकेंड क्लॉज भी लिखा, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में, एंड हमने जो कंपैरिजन करना चाह रहा था वो भी हमने सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ किया, क्योंकि राधिका भी एक सब्जेक्ट है और आई और शी में से दोनों भी सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है. अंडरस्टूड. आई होप आपको यह चीज़ समझी होगी कि हमने सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ किया. ठीक है, तो यही हमारा कॉमन एरर होता है, जनरल मिस्टेक होती है, जिसको हमें रेक्टिफाई करना है, सॉल्व करना है. आई होप आपको यह चीज़ समझी होगी बाय यूजिंग दी ग्रामेटिकल रूल. दूसरा भी सेंटेंस में करके दिखाता हूँ आपको. देखिए ही हमारा एक सब्जेक्ट, इज मेन वर्ब, फ्लुएंट एक एडजेक्टिव है, मतलब वह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मोर एक एडवर्ब है, अगेन दैन क्या एक कंजंक्शन है, और मी हमने क्या लिखा है, एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, जो कि गलत है. ही इज़ मोर फ्लुएंट दैन मी, वह मेरे से ज़्यादा फ्लुएंट है. तो हम ही का कंपैरिजन मी के साथ कर रहे हैं, विच इज़ द रॉन्ग, क्योंकि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हम ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं कर सकते. तो हमें यहाँ पे मी कट करके क्या लिखना पड़ेगा, ही इज़ मोर फ्लुएंट दैन आई एम. करेक्ट. तो इस वाले कंजंक्शन के बाद हमने सेकेंड क्लॉज भी लिखा, क्लॉज नंबर 2, जो कि दो क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है ना, ये जो कंजंक्शन है दैन, एक तो ये क्लॉज नंबर 1 और ये क्लॉज नंबर 2, और हमने ही का कंपैरिजन आई के साथ भी किया, जो कि दो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस है. करेक्ट. आई होप आपको ये चीज़ समझी होगी.
थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई नो राधिका मोर देन ही। नाउ इस वाले सेंटेंस में थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल रहा है कि राधिका और मेरा कंपैरिजन हो रहा है। किसका? राधिका और मेरा। आई जो है वो किन दोनों में, मतलब राधिका में से और मेरे में से किन को ज़्यादा जानता है, यह कंपैरिजन हो रहा है। मतलब देखिए, नो एक हमारा मेन वर्ब है, आई हमारा सब्जेक्ट है, आई नो वुम राधिका हमारा ऑब्जेक्ट है। तो राधिका एक ऑब्जेक्टिव केस में है ना, एक ऑब्जेक्टिव केस में है, और ही भी क्या है,